राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र के नामकरण के लिए एक समारोह आयोजित करते हैं जिसमें दूर दूर से राजा आते हैं और बहुत तरह के पकवान बन रहे होते हैं। तभी राजा के दरबार में एक आदमी राजा से मिलने आता है जिसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। वह बहुत बूढ़ा हो चुका होता है और कमज़ोर रहता है। तो महाराज उससे तुरंत मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लालगढ़ राज्य में बहुत बेहद भुखमरी से लोग मर रहे हैं। तो उसे राजा विक्रम सिंह को बहुत दुख होता है। तो वह 10 बैलगाड़ियों को अनाज और रुपए और पैसे उसे लाद देता है और उसके बाद उसको ले जाने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। तभी उनका मुख्य सलाहकार हंसमुख उनको सलाह देता है कि महाराज, आपके इस काम के लिए बाकीलाल एकदम सही व्यक्ति होगा। बाकीलाल विक्रम सिंह के राज्य में काम करने वाला एक व्यक्ति रहता है। तभी सब लोग बाकीलाल को ढूंढते हैं। महामंत्री बाकीलाल के कक्ष में जाके उसको बुला के लाता है। बाकीलाल राज दरबार में पहुंचता है तो राजा विक्रम सिंह कहता है कि बाकीलाल, तुम्हें 10 बैलगाड़ियों से लदा जल फल अनाज लेकर लालगढ़ जाना है और 10 सैनिक तुम्हारी मदद के लिए जाएंगे। तो बाकीलाल सोचता है कि अगर 10 सैनिक जाएंगे तो मेरा काम ख़राब हो सकता है, तो वह मना करता है। महाराज से बहाना बनाता है, कहता है महाराज, मैं अपना काम अकेला करना पसंद करता हूँ। उसके बाद बाकीलाल अकेले लेके 10 बैलगाड़ियाँ निकल जाता है। बाकीलाल लालगढ़ ना जाकर बैलगाड़ियों में लदा धन अय्यासियों में उड़ा देता है। जब कुछ दिन सुखपूर्वक सुख चैन से बिताता है और फिर उसे याद आता है कि उसे लालगढ़ जाना था, तब वह सोचता है कि क्यों ना लालगढ़ भी होता चलो, कहीं वहाँ के लोग शिकायत ना करते मेरी। उसके बाद लेकिन बाकीलाल के लालगढ़ पहुँचने से पहले लालगढ़ में एक राक्षस आ जाता है जो कि जिसको देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन वह राक्षस उन मरे हुए आदमियों में से किसी को नहीं खाता है क्योंकि उनके शरीर में मांस रहता नहीं, केवल हड्डी बचती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 व्यक्ति बाकीलाल का इंतजार कर रहे होते हैं, हाथ में धनुष और तीर लेके, जिनका नाम बड़के और छुटके रहता है। फिर कुछ देर बाद बाकीलाल वहाँ पे पहुँचता है। बाकीलाल बहाना बनाता है कि मैं भयंकर बाढ़ और चक्रवात में फंस गया था जिसके कारण सारा अन्न धन खराब हो गया है, इसलिए कृपया करके मेरी शिकायत महाराज से ना करें। तो यह सुनकर लालगढ़वासी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आप पहले नहीं आए, नहीं तो वह राक्षस हम लोग को खा जाता। उसके बाद वह सब बाकीलाल का जयकारा लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वह राक्षस दोबारा आ जाता है जिसको देखकर बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन तभी जो 2 व्यक्ति वहाँ पे छिपे हुए थे वो लोग धनुष चला देते हैं और उसी समय बाकीलाल राक्षस के पैरों में गिर जाता है और वह तीर राक्षस को लग जाते हैं और सारे लालगढ़वासी खुश हो जाते हैं कि बाकीलाल के वह दोनों साथियों ने मिलकर राक्षस को मार डाला। लेकिन वह दोनों साथी बाकीलाल के साथ नहीं होते हैं और तभी वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तो लालगढ़ वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि एक साथ खाना और पानी दोनों मिल गया। और फिर बाकीलाल वहाँ से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस महल पहुँचता है तो सब लोग उससे कहते हैं कि महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाकीलाल डर जाता है कि कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया। फिर जब महाराज बाकीलाल से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे ना रहते हुए एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, महामंत्री धर्म सिंह का खून हो गया है, यह सुनकर बाकीलाल बहुत चक्का रह जाता है। राजा विक्रम सिंह बताते हैं कि जिस रात तुम यहाँ से निकले थे उसी रात प्रधान रसोइये ने महामंत्री धर्म सिंह की मरने की आवाज़ सुनी थी। तब से महामंत्री धर्म सिंह गायब है। तो यह पहले अब तुम्हें ही सुलझानी है कि महामंत्री धर्म सिंह को किसने मारा और उनकी लाश कहाँ गई। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। महाराज के गुप्तचर लाश को ढूंढने में असमर्थ रहते हैं तो महाराज विक्रम सिंह बाकीलाल को लाश की तलाश करने का काम सौंप देते हैं। उसके बाद एक दिन बाकीलाल सो रहा होता है, तभी उसको अपने कक्ष में आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उसे पुकार रहा है, बाकीलाल बाकीलाल। तो जब बाकीलाल उठता है तो देखता है कि महामंत्री धर्म सिंह उसकी खिड़की पे खड़े होते हैं। तो बाकीलाल अचानक रात में उठते ही जब महामंत्री धर्म सिंह को देखता है जो मर चुके होते हैं तो उसे लगता है कि वह भूत है। तो वह चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत।
तो सब लोग इकट्ठा होकर उसके कक्ष में पहुंचते हैं। महाराज कहते हैं क्या हुआ बाकीलाल, क्या देख लिया? तो कहता है भूत। महाराज कहते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो बाकीलाल इशारा करता है कि वो देखिए महाराज उधर, लेकिन उधर कुछ नहीं रहता है। तो बाकीलाल सोचता है कि शायद ये मैं उसका सपना होगा। महामंत्री धर्म सिंह के भूत वाले घटनाक्रम ने बाकीलाल के दिमाग में एक खुराफात उत्पन्न कर दी थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं महल में भूत का डर फैलाऊं, जिसके कारण महल खाली हो जाए और वह आराम से महल में रह सके। तो वह रात में जाके सबको भूत बनकर डराता था और कहता है मैं महामंत्री धर्म सिंह का भूत हूँ, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तो धीरे धीरे महल के सारे कर्मचारी महल छोड़कर जाने लगते हैं। फिर बाकीलाल महाराज से भी कहता है महाराज आप भी ये महल छोड़ के चले जाइए, कहीं महामंत्री धर्म सिंह का भूत आपको कुछ अहित न कर दे। महाराज व अन्य कर्मचारी बाकीलाल की बात मानकर वह महल छोड़कर चले जाते हैं। बाकीलाल रात में आकर महल में वापस सो जाता है। अब वह सोचता है कि अब यह महल मेरा हुआ, कुछ दिन यहाँ पे आराम करूँगा। तभी लेकिन रात में बाकीलाल को महसूस होता है कि खिड़की से कोई उसके रूम में घुस रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। जैसे ही वो लोग मारने जा रहे होते हैं तैसे ही बाकीलाल उनके ऊपर चद्दर फेंक देता है और भूत भूत चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे महामंत्री धर्म सिंह खुद ही आ जाते हैं। वह भूत नहीं होते, वो कहते हैं मैं असली हूँ बाकीलाल, भूत नहीं। और उन्हें पता रहती है असलियत उस नकाबपोश की जो बाकीलाल को मारने आया होता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है हंसमुख। तब फिर बाकीलाल को पता चलता है कि उसको मारने वाला और कोई नहीं हंसमुख रहता है। महामंत्री धर्म सिंह हंसमुख की सच्चाई बताने लगते हैं कि वह एक दिन हंसमुख के कक्ष से निकल रहे थे, लेकिन तभी हंसमुख मदिरा के नशे में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाकीलाल को कोई नहीं बचा सकता और मेरा पद कोई नहीं छीन सकता। अर्थात हंसमुख को डर था कि बाकीलाल उसका पद न छीन ले, इस कारण उसने कोई योजना बनाई होती है। तो महामंत्री धर्म सिंह उसके पीछा करते हैं और महामंत्री धर्म सिंह हंसमुख को पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि मैंने सुन लिया है कि तुमने कोई बाकीलाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, मुझे जल्दी से बता दो। यह वही समय था जब रसोइया शरीफचंद महामंत्री धर्म सिंह की आवाज़ सुनता है। उस समय हंसमुख ने महामंत्री धर्म सिंह के सीने में खंजर मारा होता है, जिसके कारण वह घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वह हंसमुख का घोड़े पे पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाकर हंसमुख गायब हो जाता है, लेकिन वह अचानक से पेड़ में छिपा होता है और महामंत्री धर्म सिंह पर ऊपर से कूद पड़ता है, जिसके कारण वह और घायल हो जाते हैं। ऋषियों द्वारा महामंत्री धर्म सिंह का इलाज करके उसे बचा लिया जाता है। जब महामंत्री धर्म सिंह को होश आता है तो वह देखते हैं कि बाकीलाल तो बच गया है, मतलब वह हंसमुख के षड्यंत्र से बच गया होता है किसी तरह। तो वह सोचता है क्यों ना कुछ दिन इसी तरह छिप कर हंसमुख की योजना का भांडाफोड़ किया जाए। तो वह रात में तो वह बताते हैं कि वह एक दिन रात में आते हैं बाकीलाल के कक्ष में और तभी बाकीलाल वो भूत भूत कहने लगता है, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ जाता है। और फिर उन्हें पता चलता है कि महामंत्री धर्म सिंह के भूत होने का प्रचार हो रहा है। तो वह सोचते हैं कि कहीं इसमें हंसमुख की कोई चाल तो नहीं है। फिर वह देखते हैं कि बाकीलाल रात में महल में प्रवेश कर रहा है और फिर कुछ देर बाद वह तीनों हंसमुख और उनके साथी छुटके और बड़के भी वहाँ पे घुस रहे होते हैं। तभी वह उनका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है। तो यह सारी कहानी अभी तक की रहती है। तो महामंत्री धर्म सिंह हाथ में तलवार लिए रहते हैं और वह बाकीलाल को समझा रहे होते हैं। तभी वह दुष्ट हंसमुख महामंत्री के हाथों से तलवार छीन लेता है और कहता है कि अब तुम दोनों मरोगे। लेकिन उसी समय भयंकर भूकंप आता है और वह सब लोग धड़ाम से गिरते हैं और महामंत्री धर्म सिंह कहते हैं कि भागो बाकीलाल भागो। वह दोनों बचकर भागते हैं बहुत तेज़ी से और बाकीलाल गिर के पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह उसके सामने महाराजा विक्रम सिंह खड़े रहते हैं। वह पूछता है मैं कहाँ हूँ? तो कहते हैं मेरे दूसरे महल में। सब लोग बाकीलाल को विस्मय की नज़रों से देख रहे होते हैं। महाराज विक्रम सिंह कहते हैं कि हाँ बाकीलाल, मुझे महामंत्री धर्म सिंह ने सब कुछ बता दिया है, कैसे तुमने अपनी चालाकी से हमलावरों का पता लगाया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
यहाँ पर भी बाकीलाल की योजना सफल नहीं होती। वह आराम से राजमहल में रहने के लिए खाली करवाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि राजमहल में भूकंप आने वाला है। अगर वह किसी को खाली ना कराता तो वहाँ पे सब दब के मर जाते और वह विक्रम सिंह का राज हथिया सकता था। लेकिन राजा के सामने बाकीलाल बहाना बनाता है कि मुझे भगवान शंकर द्वारा स्वप्न में ही इसकी पूरी जानकारी हो गई थी कि भूकंप आने वाला है, जिसके कारण मैंने सब खाली करवा दिया। यह बहाना बाकीलाल वहाँ पे बनाता है और सब बाकीलाल से खुश हो जाते हैं और फिर राजा विक्रम सिंह बाकीलाल को मुख्य सलाहकार बना देते हैं। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है।